नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र शर्मा, आपके अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। आज है 20 जून 2020 और 20 जून 2020 को जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं को प्रभावित कर सकते हैं, हम उन सभी पर एक विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। आज की चर्चा का विषय अपना रहेगा राजस्थान करंट अफेयर्स के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के करंट अफेयर्स। वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे उसी कल के प्रश्न की ओर जो आपको पूछा गया था। और कल का अपना प्रश्न था, देश का पहला एकीकृत टेक्सटाइल पार्क किस जिले में स्थापित किया गया है? विकल्प हैं जैसलमेर, जयपुर, उदयपुर और राजसमंद। तो इसका सही उत्तर था 1 नंबर विकल्प जैसलमेर। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी वीडियो यदि बनाया जाए जो आपसे संबंधित हो, आपकी परीक्षाओं को प्रभावित करे, तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो हम चलते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का अपना पहला प्रश्न है, 18 जून को हल्दी घाटी युद्ध की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? विकल्प हैं 444वीं वर्षगांठ, 445वीं वर्षगांठ, 446वीं वर्षगांठ या 447वीं वर्षगांठ। इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प 444वीं वर्षगांठ। 18 जून 1576 को अकबर व महाराणा प्रताप के मध्य यह युद्ध हुआ था। इसमें अकबर ने स्वयं भाग न लेकर अपने प्रतिनिधि मान सिंह को इस युद्ध के लिए भेजा था। अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि यह युद्ध अनिर्णायक रहा था, क्योंकि मान सिंह महाराणा प्रताप को बंदी बनाने के लिए यहां आए थे और वो उन्हें बंदी नहीं बना पाए, इसलिए इस युद्ध को अनिर्णायक माना जाता है। लेकिन चित्तौड़ के अधिकांश इलाकों पर अकबर का आधिपत्य हो गया था। इसमें जब भी आरपीएससी में प्रश्न आता है तो इसका उत्तर हमेशा माना जाता है 18 जून 1576। लेकिन यूपीएससी में एक दो बार जब ये प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने उत्तर माना है 21 जून 1576, क्योंकि गोपीलाल शर्मा इस युद्ध का प्रारंभ 21 जून से मानते हैं। इसके बाद है आज का अपना दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन की शिक्षा रैंकिंग में हाल ही में शीर्ष जिला कौन सा रहा है? हनुमानगढ़, जयपुर, प्रतापगढ़ या चूरू। तो हाल ही में जो टॉपर जिला रहा है वह है 1 नंबर विकल्प हनुमानगढ़। प्रति माह राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन शिक्षा की रैंकिंग जारी की जाती है, लेकिन हाल ही में लॉकडाउन के कारण ये जो रैंकिंग जारी की गई है वो 3 महीने से जारी की गई है। और इनमें प्रथम रहा है हनुमानगढ़, द्वितीय रहा है जयपुर, तृतीय पे रहा है चूरू और अंतिम पायदान यानी 33वें नंबर पे रहा है प्रतापगढ़। इसके बाद है आज का अपना तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, मानवाधिकार सुरक्षा संगठन द्वारा राजस्थान प्रदेश सचिव के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? विकल्प हैं छत्रपाल सिंह, गीता रावल, शिवाजी सिंह राठौड़ या प्रभुदया। तो इसका सही उत्तर है गीता रावल। गीता रावल को मानवाधिकार सुरक्षा संगठन ने राजस्थान के प्रदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया है। मानवाधिकार सुरक्षा संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवाजी सिंह राठौड़ हैं, जबकि राष्ट्रीय महासचिव छत्रपाल सिंह हैं। मानवाधिकार सुरक्षा संगठन वस्तुतः सामाजिक हित में शासन व प्रशासन के मध्य उन सभी तथ्यों को प्रस्तुत करते हैं जो सामाजिक हितार्थ होते हैं। यानी कहीं पर भी यदि मानवों पर
कोई प्रताड़ना होती है तो उन सभी प्रकार की उन विशेष प्रताड़ित व्यक्तियों की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का कार्य मानवाधिकार सुरक्षा संगठन करता है। इसके बाद है आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कोविड-19 के तहत राज्य के उद्योगों को राहत देने हेतु सुझाव के लिए गठित टास्क फोर्स समिति के अध्यक्ष कौन हैं? विकल्प हैं छत्रपाल सिंह, गीता रावल, शिवाजी सिंह राठौड़ या सुबोध अग्रवाल। तो इसका सही उत्तर है 4 नंबर विकल्प सुबोध अग्रवाल। हाल ही में सुबोध अग्रवाल को कोविड-19 के तहत राज्यों के उद्योगों को राहत देने हेतु सुझाव के लिए गठित टास्क फोर्स समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। ये है सूक्ष्म, लघु व मध्यम श्रेणी उद्योगों को 700 करोड़ रुपए की एक पैकेज देने की अनुशंसा करने वाला एक टास्क फोर्स है। इसमें सूक्ष्म, लघु व मध्यम श्रेणी उद्योगों का एक वर्गीकरण किया गया है, जिसके तहत सूक्ष्म उद्योग वे कहलाएंगे जिनमें निवेश 1 करोड़ से कम है तथा सालाना टर्नओवर 5 करोड़ से कम है। इसके अलावा लघु उद्योग वे कहलाते हैं जो लघु श्रेणी के उद्योग वे कहलाते हैं जिनमें निवेश 10 करोड़ व टर्नओवर 50 करोड़ का होता है तथा मध्यम श्रेणी के उद्योग वे कहलाते हैं जिनमें निवेश 50 करोड़ से कम व 250 करोड़ का टर्नओवर होता है। इसके बाद है आज का अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है राजस्थान में स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन 20,000 रुपए से बढ़ाकर हाल ही में कितनी की गई है? विकल्प हैं 22,000, 23,000, 24,000 या 25,000। तो इसका सही उत्तर है 25,000। राजस्थान में स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन 20,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी गई है। इसके अलावा शहीद आश्रितों को एक मुश्त 50 लाख रुपए अथवा 25 लाख रुपए नगद व 25 बीघा जमीन प्रदान की जाएगी या फिर 50 लाख रुपए नगद व राजस्थान आवासन मंडल द्वारा एक आवास देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा जो स्थायी युद्ध में विकलांग व्यक्ति हो जाते हैं, यानी कि जो सैनिक स्थायी रूप से विकलांग हो जाते हैं, उन्हें एक मुश्त 30 लाख रुपए देने की सहायता देने की घोषणा राज्य सरकार द्वारा की गई है। इसके बाद है अगला प्रश्न। सरकारी विद्यालयों में बच्चों को कंप्यूटर आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान में हाल ही में एक योजना प्रारंभ की गई है, उसका नाम क्या है? विकल्प है क्लिक, स्माइल, तेजस या शिक्षा नवाचार। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प क्लिक। क्लिक से मतलब है कंप्यूटर लिटरेसी इंटेंटिव फॉर कॉम्प्रेसिव नॉलेज, यानी CLICK का मतलब है कंप्यूटर लिटरेसी इंटेंटिव फॉर कॉम्प्रेसिव नॉलेज, जो कि राज्य में सरकारी विद्यालयों के बच्चों को कंप्यूटर आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु एक संचालित परियोजना का नाम है। इसके बाद है आज का अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है खादी ग्रामोद्योग द्वारा महाराष्ट्र में किसका उत्पादन शुरू करने की परियोजना हाल ही में शुरू की गई है? वो विकल्प हैं नीरा, ताड़ गुड़, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है 3 नंबर विकल्प उपयुक्त दोनों। नीरा और ताड़ गुड़ परियोजना को प्रारंभ किया गया है। अब हम बात करते हैं नीरा क्या है और ताड़ गुड़ क्या है। तो नीरा ताड़ के पेड़ से निकाला हुआ एक
रस होता है जिसको नीरा कहते हैं, और उसी रस से गुड़ बनता है जिसे ताड़ गुड़ कहते हैं। यानी ताड़ के पेड़ों से रस निकालना, उस रस का नाम है नीरा, और उस रस से जो गुड़ बनाया जाता है उसका नाम है ताड़ गुड़। ये इसलिए प्रारंभ किया गया है ताकि कोविड-19 के कारण जिनका रोजगार छिन गया है उन्हें रोजगार की प्राप्ति हो जाए। हम बात करें महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र में इस परियोजना को प्रारंभ किया गया है, तो हाल ही में महाराष्ट्र में सीजे बनाए गए हैं दीपांकर दत्ता। राजधानी है मुंबई, मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने आईआईटी के लिए डिजिटल पाठ्यक्रम सामग्री लॉन्च की है? विकल्प हैं गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या पंजाब। तो इसका सही उत्तर है गुजरात। गुजरात पहला राज्य बना है जिसने आईआईटी के लिए एक डिजिटल पाठ्यक्रम सामग्री को लॉन्च किया है। यदि अपन बात करें गुजरात की, तो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत और राजधानी है गांधीनगर। इसके अलावा गुजरात में सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में सबसे ज्यादा कार्य किया है और सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में उसका पहला स्थान है, जबकि दूसरा स्थान है महाराष्ट्र का। गुजरात पुलिस पहली ऐसी पुलिस है जिसके पास ट्रेजर गन है, जिसे गोलियां नहीं चलती अपितु करंट का झटका लगता है। इसके अलावा गुजरात में ही सुजलाम सुफलाम योजना को प्रारंभ किया गया है, जिसके तहत नदी नालों की सफाई मनरेगा के तहत की जा रही है। इसके बाद है आज का अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, देश का पहला ड्रोन कवर बीमा पॉलिसी देने वाली कंपनी का नाम क्या है? भारतीय एक्सा, एचडीएफसी एग्रो, टाटा, एआईए या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही विकल्प है 2 नंबर एचडीएफसी एग्रो। अभी तक भारत में ड्रोन का कोई बीमा कवर नहीं होता था, पहली बार ड्रोन का बीमा कवर एचडीएफसी एग्रो कंपनी द्वारा किया जाने लगा है। एचडीएफसी एग्रो कंपनी जिसकी स्थापना 2002 में हुई थी, मुंबई में इसका कार्यालय है और इसके सीईओ हैं रितेश कुमार। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है, किस राज्य में रोका छेका तकनीक को प्रभावी ढंग से लागू करने की योजना बनाई गई है? विकल्प हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प छत्तीसगढ़। हम बात करते हैं रोका टोका क्या है, यानी रोका छेका तकनीक क्या है। तो रोका छेका तकनीक छत्तीसगढ़ की एक पारंपरिक कृषि विधि है और उसी पारंपरिक कृषि विधि को पुनर्जीवित करने के लिए रोका छेका तकनीक को प्रभावी ढंग से लागू करने की योजना बनाई गई है। हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। वहीं पर एक अन्य नया रायपुर नगर था जिसका नाम बदलकर अटल नगर रखा गया है। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सी हार्ट ऐप लॉन्च करने वाला राज्य है। छात्रों के लिए पढ़ही तुहार द्वार योजना प्रारंभ की गई है और पहला ऐसा राज्य है जिसने राजीव गांधी किसान न्याय योजना को प्रारंभ किया है। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की गई है? विकल्प हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार या राजस्थान। इसका सही उत्तर है बिहार। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में बिहार से गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की गई है। बिहार में एक जिला है खगड़िया जिला, उसी खगड़िया जिले से इस गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत प्रवासी श्रमिकों सहित
जो अन्य ग्रामीण जन हैं उनको सशक्त बनाया जाएगा, व रोजगार उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि कुल कितने राज्यों में यह योजना चलाई जाएगी। तो अभी तक 6 राज्यों में यह योजना चलेगी। कौन कौन से 6 राज्य हैं? तो एक की हम बात कर चुके हैं, क्योंकि बिहार से प्रारंभ हुआ है, तो बिहार। दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है झारखंड, चौथा है राजस्थान, पांचवा है उड़ीसा और छठा है मध्य प्रदेश। इन 6 राज्यों में गरीब कल्याण रोजगार योजना को प्रारंभ किया जाएगा। इसके बाद है आज का अपना अगला प्रश्न। किस राज्य में 18 जून को मास्क दिवस मनाया गया है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार या कर्नाटक? इसका सही उत्तर है कर्नाटक। कर्नाटक में 18 जून को मास्क दिवस मनाया गया तथा लोगों में इस बात में जागरूकता फैलाई गई कि हमें मास्क का नियमित प्रयोग करना चाहिए और साबुन से हाथ धोकर स्वयं को सैनिटाइज करना चाहिए। यदि अपन बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, मुख्यमंत्री हैं येदियुरप्पा और राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। कर्नाटक में ही गेट सेट गो के नाम से एक ऑनलाइन कोचिंग प्रारंभ की गई है, जो नीट और आईआईटी के क्षेत्र में चलाई जा रही कोचिंग है। कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों पर ऑनलाइन एजुकेशन के लिए बैन लगाने वाला पहला राज्य बन गया है कर्नाटक। इसके अलावा कर्नाटक में ही कोरोना वॉच ऐप विकसित किया गया और ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन भी कर्नाटक सरकार द्वारा ही किया गया है, ताकि उसे प्राप्त राशि से कोविड-19 को दूर किया जा सके। इसके बाद है आज का अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दिव्यांगों के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन हाल ही में किस स्थान पर किया गया है? विकल्प हैं जयपुर, रांची, बेंगलुरु या रायपुर। तो इसका सही उत्तर है रांची। झारखंड की राजधानी है रांची, वहीं पर हाल ही में दिव्यांग जनों के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इसमें दिव्यांग जनों के कौशल विकास, रोजगार, पुनर्वास आदि के लिए कार्य किया जाएगा। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आईसीआईसीआई होम फाइनेंस ने अफोर्डेबल हाउसिंग लोन योजना किस नाम से प्रारंभ की है? विकल्प है सरल, द्रुत, किसान या तत्पर। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प सरल। इसका लाभ महिलाओं, निम्न व मध्यम आय वाले ग्राहकों को व कमजोर वर्ग को मिलेगा। जिनकी अधिकतम आय 6 लाख रुपए प्रति वर्ष है, उन्हें इसके तहत लोन दिया जाएगा, जिसमें लोन की अधिकतम सीमा 35 लाख रुपए तक हो सकती है तथा ब्याज की दर रहेगी 7.98%। यदि अपन बात करें आईसीआईसीआई बैंक की, तो इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसके अध्यक्ष हैं अनूप बागची, जबकि सीईओ हैं अनिरुद्ध कामानी। इसके बाद है अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कोविड-19 महामारी को कवर करने वाली हेल्थ पॉलिसी हाल ही में लॉन्च की गई है किस बैंक के द्वारा? यानी कोविड-19 के लिए आप कह सकते हैं कि पहली पॉलिसी है जिसको जारी किया गया है, तो किस बैंक के द्वारा? कर्नाटक बैंक, महाराष्ट्र बैंक, यूनियन बैंक या आईसीआईसीआई बैंक? तो इसका सही उत्तर है कर्नाटक बैंक। कर्नाटक बैंक ने यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर इस हेल्थ बीमा को प्रारंभ किया है। यह 120 दिन की वैधता के साथ प्रारंभ की गई है, जिसमें केवल 399 रुपए के प्रीमियम से बीमा लिया जा सकता है। कर्नाटक बैंक के एमडी हैं महाबलेश्वर एमएस। इसके बाद है आज का अपना विशेष प्रश्न, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज का विशेष प्रश्न है, ऑपरेशन डेजर्ट चेज
किस राज्य में चलाया गया है? विकल्प है राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश। इसके साथ ही आपको ये भी बताना है कि ऑपरेशन डेजर्ट चेज का संबंध किससे है व ये क्यों चलाया गया है। इसी के साथ आज की अपनी वार्ता समाप्त होती है। कल पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।